फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, यहाँ पर आप जीएस को मेरे द्वारा डील देखने वाले हैं कि किस तरीके से यह देखा जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, मैं इतिहास से शुरू करने वाला हूं। इतिहास बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग सकता है, बट आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है मित्रों। एंशिएंट से शुरू करूंगा और जैसे जैसे मैं मिडिएवल से और अपने मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ूंगा तो आपको इतिहास रोचक लगता चला जाएगा। तो अगर आपको कुछ पार्ट्स बोरिंग लगते हैं तो थोड़ा सा उनको साइड लाइन करिएगा एंड इंगेज होने की पूरी कोशिश करिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे लेक्चर में इंगेज रख सकूं। तो दोस्तों, जब भी बात होती है हमारे इतिहास की तो सबसे पहला हमारे थॉट क्या आता है? हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास। हमारा प्राचीन इतिहास क्या है? बहुत सारे लोग इसको लेकर रोमांचित भी हो जाते हैं कि हमारा इतिहास क्या, और वो ज़्यादा क्या सोचते हैं, अपने मिडिएवल तक सोचेंगे, अपने पुराणों तक सोचेंगे, या फिर सोच पाएंगे महाभारत तक। मगर यहाँ पर इतिहास केवल इतने तक ही सीमित नहीं है। हमारा इतिहास बहुत ही बृहद है। हमारे इतिहास को हम बारीकी से समझते हैं। उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, आपके एंट्रेंसेस में आने वाले हैं, आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर इतिहास की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे सोर्स क्या थे? हमारे जो इतिहास बताए गए हैं उनके सोर्स क्या थे? हमारे स्रोत के तौर पे आप लिपियों को देखते हैं, सिक्कों को देखते हैं, कुछ हमारे जो धार्मिक चिन्ह होते हैं उनको आप पाते हैं, आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट को भी देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल हमारे बहुत सारी थिंग्स होती हैं उनको भी आप देख पाते हैं। एंड इस सारे को एक सम अप करके बताया जाता है कि कुछ इतिहास इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, उनमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने भी पर्सनल थॉट्स थे। इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मैं खुद एक्सप्रेस करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कुछ आपके सामने इमेजेस भी हैं एंड इसके माध्यम से हम आगे अब चलते हैं। पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो हमारा सोर्स होता है, ये हमारे लिटरेरी सोर्स होते हैं, साहित्यिक स्रोत होता है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो हमारे लिटरेरी सोर्स में हमारे है क्या? हमारे लिटरेरी सोर्स में हमारी लिपियाँ हैं। लिपियों के माध्यम से कि हमारे इतिहास के बारे में कैसे पता चला। तो ठीक है, लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत को देखते हैं जब, तो साहित्यिक स्रोत में हमारा क्या आता है? पहला आता है रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य, एंड फिर आपका क्या आता है? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष वाले आपके लिपि आते हैं। बट वहीं पर ही आप जब पाते हैं रिलीजियस लिटरेचर में, धार्मिक साहित्य में आपके कौन कौन से साहित्य आते हैं? आपका आता है ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपके कौन कौन से हैं? आपके वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण, महाभारत। अब यहीं पर रामायण भी आप देखते हैं। साथ ही साथ बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बौद्ध साहित्य में आप किनको पाते हैं? त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यदान। और उसी प्रकार से जैन लिटरेचर में आप किनको पाते हैं? जैन साहित्य में आपके आते हैं कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र। अब ये आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? यह बौद्ध साहित्य से संबंधित है। आपके में एग्जाम में सीधे क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसी हिसाब से आप इनको सीक्वेंस में आप याद भी कर लें, जिनसे आपके लिए मदद भी होगी। मगर हाँ, यहाँ पर अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण में सबसे ज़्यादा अगर किसी को यहाँ पर माना गया है तो महाभारत को ही माना गया, क्योंकि इसके प्रमाण भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर के वीडियोज़ में मैं आपको ये पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम देखते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। जब बात आती है धर्मनिरपेक्ष की तो वहाँ पर हमारे सामने कौटिल्याज इकोनॉमिक्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है, एंड विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इनकी जो पुस्तक है ये आती है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र एंड पतंजलि का महाकाव्य। इन लोगों ने वहाँ की अपनी परिस्थितियों के आधार पर जो भी जैसा था अपने यहाँ पर लिटरेचर में डाला है, और ये धर्मनिरपेक्ष तरीके से इनको भी रखा गया है। ठीक है, अब यहीं पर हम आगे अगर अपने देखते हैं तो हमारे फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी विवरण भी मिलते हैं, जो आप इनको भी जानते हैं। मेगास्थनीज का विवरण आप देखेंगे, फाहियान का विवरण देखेंगे, ह्वेनसांग का विवरण भी देखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे दार्शनिक हैं जो भारत आए थे और उन्होंने अपने विवरण में, अपने अकाउंट्स में इन सारी चीज़ों को रखा हुआ है, बट इनको हम अपने आने वाले समय में देखने वाले हैं। ये आपके सीधे तरीके से क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारा है क्या? हमारे अभिलेख हैं, हमारे सिक्के और मोहरें हैं,
हमारे मृदभांड बर्तन हैं, स्मारक भवन हैं एंड मूर्तियाँ। कुछ इस हिसाब से हम अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्स को भी पाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है यह वस्तु कितने साल पुरानी है और यह किस चीज़ों से जुड़ी है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी है या फिर उससे भी पुराने हमारे काल से जुड़ी हुई है या हमारे वैदिक काल से जुड़ा हुआ हमें पाया गया है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको कौन बता पाता है? ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स के थ्रू, आपको पुरातात्विक स्रोत के थ्रू आपको पता चलता है। दोस्तों, अब इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स एंड डाउट्स भी क्रिएट होते हैं। अक्सर BC को लेकर, आपके AD को लेकर, इन सारे डाउट्स को मैं एक पूरे आपके टाइमलाइन चार्ट के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो यहीं पर हम चलते हैं आगे देखने के लिए। टाइमलाइन चार्ट, आपका टाइमलाइन चार्ट आपके देखिए सामने ओपन हो गया है। BC बोलें या BCE बोलें या हम बोलें AD या CE, दोनों टर्म हमारे सही हैं। ठीक है, अगर चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है बिफोर क्राइस्ट। आपका क्या लिखा गया है? आपका यहाँ पर लिखा गया है बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट क्या? ईसा के जन्म से पहले। एंड एनो डोमिनी AD, ईसा के जन्म के बाद। बट वहीं पर अगर हम अपने सेकुलर थॉट के हिसाब से सोचें, जहाँ पर हम अपने धर्म को, रिलीजियस को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? ईसा के जन्म से पहले वाले समय को हम बिफोर कॉमन एरा के तौर पे देखेंगे एंड ईसा के जन्म के बाद के समय को हम क्या, कॉमन एरा के तौर पर देखने वाले हैं। ये चीज़ें आपने देख ली। चलिए कोई नहीं, इसको हम और भी सरल भाषा से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हेन जीसस वाज बॉर्न, तो इसको यहाँ पर क्या मान लिया गया है? यहाँ पर ईयर 0। ठीक है, इस साल को अगर हम 0 शून्य काउंट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा के जन्म के बाद के समय को हम क्या देखते हैं? ईसा के जन्म के बाद को हम ईसवी बोलते हैं, AD बोलते हैं, एनो डोमिनी। एंड इसके बाद हम क्या देखते हैं? ईसा के जन्म से पहले के समय को हम ईसा पूर्व देखते हैं। आप बोलते भी हैं हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं एंड इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोला जाता है। आप यहाँ से चीज़ों को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको और तरीके से अगर समझना है तो चलिए अब और एक चार्ट आपके सामने है, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर एक एज देखिए। आपका हिस्ट्री आपके हिस्ट्री 2 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका इतिहास और एक आपका है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? 3 मिलियन ईयर्स टू 3000 BC, मतलब 3000 BC तक आपकी प्री हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ तक? 3000 BC तक। इसके बाद आपकी हिस्ट्री शुरुआत हो जाती है जिसमें आप एंशिएंट एज से लेकर मिडिएवल एज, मॉडर्न एज एंड कंटेम्प्रेरी एज तक अपने चले आते हो। मगर एंशिएंट एज से अगर आप पीछे जाते हो तो आप किसको पाते हो? न्योलिथिक को पाते हो एंड पैलियोलिथिक को पाते हो। एंड यहाँ पर क्या है? 3 मिलियन ईयर्स टू 10,000 BC आपका क्या है? पैलियोलिथिक। एंड आपका इसके बाद 10,000 BC से 3000 BC तक आपका न्योलिथिक एज है। आप यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज 2.5 मिलियन ईयर्स को यहाँ पर पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आग की हमारी खोज कब हुई? 1 मिलियन ईयर बिफोर क्राइस्ट आपकी यहाँ पर आग की खोज हुई। एग्रीकल्चर पर हम कब आए और एग्रीकल्चर के साथ हमें कब से मिले हैं? ये हमें मिले हैं 10,000 BC से। वहीं पर हमें अपने लिपियों को, अपनी राइटिंग्स जो हैं लिपियाँ, इनके साक्ष्य हमें कब मिले हैं? 3000 BC के हमें ये साक्ष्य मिले हुए हैं। एंड आपका एंशिएंट एज कहाँ से कहाँ तक है? 3000 BC से 476 AC तक। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्परर भी देखेंगे। साथ में हम कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका 1492 का फिर हम देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसमें साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनली दिख गई, बट हमें क्या पढ़ना है? हमें अपने भारत का पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है? हमें अपने भारत का पढ़ना है। तो यहाँ पर हम अपने भारत को ध्यान में रखते हुए पूरी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे आपको बदलाव देखने को मिले थे। चलिए, अगर आपने इस चीज़ से भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक और चार्ट है उसके माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यह सोर्स हम अनअकैडमी का है। इस अनअकैडमी के सोर्स के चार्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए,
इस चार्ट को अगर हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, ये क्या लिखा है, डार्क एज। ठीक है, अगर हम इसको 0 पॉइंट मान लेते हैं तो उसके नीचे के समय देखिए 100 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके नीचे का समय एंड इसके ऊपर का भी समय देखिए कैसे स्टार्ट हुआ 100 से। अब यहीं पर हम देखते हैं कि 3000 BC से हमने देखा था ना हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो बिफोर क्राइस्ट देखिए अब यहीं से हमारा शुरुआत हुआ। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कहाँ से कहाँ तक आई, 2800 BC से 1900 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम देखते हैं। एंड साथ साथ ऋग वैदिक एरा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ऋग वैदिक एरा हमारा 1500 से 1100 तक हम देखते हैं। एंड लेटर वैदिक एरा हमारे 1000 से 600 तक देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, 500 से 300 तक हम महाजनपद देखते हैं, मौर्यास का देखते हैं समय। एंड इसके बाद हमारे 300 से 500 यहाँ पर अब एनो डोमिनो, अब यहाँ पर हमारा एडी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 300 से 500 गुप्ता का शासन, 600 हर्षा 5 एंड पलाज का शासन, चोलाज का यहाँ पर हम देखते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत आती है, मुगल्स आते हैं, फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन है, ब्रिटिशर्स का। अब इन सारी चीज़ों को हम अपने आगे के जैसे जैसे हम अपने लेक्चर्स के करीब पहुँचेंगे चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर टेस्ट देख पा रहे हैं जो मेरे द्वारा बनाया गया है। हर लेक्चर के साथ मैं टेस्ट देने वाला हूँ। एंशिएंट आपके जितने भी लेक्चर्स में चलेंगे उनके में आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस टेस्ट को देने के लिए आपको सिंपल से करना है कि BW कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर लिंक रखा हुआ है, उस लिंक को टच करिए एंड अपने टेस्ट को एंजॉय करिए। टेस्ट के रिजल्ट देखने के लिए ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, आपको टेस्ट का रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेस्ट जरूर दीजिएगा बिकॉज इस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस में आए हुए एंट्रेंसेस में और क्वेश्चन पेपर जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं इन्हीं से लेकर ये पूरा टेस्ट बनाया गया है। तो मेरे हर लेक्चर के साथ आपको एक टेस्ट मिलने वाला है, तो टेस्ट को एंजॉय करें, अपने कलीग्स फ्रेंड्स में सबको शेयर करें कि यहाँ पर आपको टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। एंड वीडियोस को देखें और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।